12 साल का अर्जुन एक आम लड़का था जो हर दिन सुबह 7:30 बजे अपने स्कूल की बस पकड़ता और शाम को ठीक 3 बजे घर लौटता। उसकी जिंदगी में सबसे खास चीज थी उसका सबसे अच्छा दोस्त कबीर। अर्जुन शांत और समझदार था, जबकि कबीर शरारती और जिज्ञासु। दोनों की दोस्ती ऐसी थी जैसे किताब और कलम एक दूसरे के बिना अधूरी। एक दिन स्कूल की लाइब्रेरी में पुरानी किताबें छांटते हुए कबीर की नजर एक धूल से ढकी चाम की जिल्द वाली किताब पर पड़ी। किताब पर लिखा था, गुप्त शहर का द्वार। ये नाम ही काफी था अर्जुन और कबीर की जिज्ञासा को जगाने के लिए। ये तो कोई फैंटेसी स्टोरी लग रही है, कबीर बोला। पर देख तो सही, अंदर क्या है, अर्जुन ने कहा। किताब के पन्ने पीले और फटे हुए थे, लेकिन उसमें कुछ खास था, जैसे वो बुला रही हो। जैसे जैसे वे पढ़ते गए, उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण कहानी नहीं थी। किताब में एक छुपे हुए शहर के बारे में बताया गया था, जो जमीन के नीचे बसा हुआ था और जहां पहुंचने के लिए कुछ गुप्त संकेतों और पहेलियों को हल करना पड़ता था। किताब में आखिरी पन्ने के बीच एक नक्शा छिपा हुआ था। उस नक्शे के कोने में एक लाइन लिखी थी, जहां अतीत की परछाइयां वर्तमान से मिलती हैं, वहीं गुप्त द्वार खुलता है। ये पहेली है अर्जुन, हमें इसे सुलझाना होगा। कबीर की आंखों में चमक थी। अर्जुन ने ध्यान से नक्शा देखा। ये उनके स्कूल के पीछे वाले पुराने खंडहर जैसा लग रहा था, जहां अब कोई नहीं जाता। अर्जुन और कबीर ने तय किया कि शनिवार की रात को वे खंडहर में जाएंगे। उन्होंने झूठ बोलकर घर से बाहर रहने की इजाजत ले ली और रात को टॉर्च, नक्शा और किताब लेकर निकल पड़े। खंडहर में घुप अंधेरा था, पर वे पीछे नहीं हटे। किताब में लिखे संकेतों का अनुसरण करते हुए उन्होंने दीवार पर बने कुछ पुराने चिन्हों को खोजा। उनमें से एक सूरज और दूसरा चंद्रमा का था। याद है, किताब में लिखा था, दिन और रात के मिलन से खुलता है द्वार, अर्जुन बोला। उन्होंने सूरज और चंद्रमा के चिन्हों को एक साथ दबाया। एक गड़गड़ाहट सी हुई। जमीन थोड़ी हिली और दीवार की एक साइड सरक गई। वहां एक संकरा, पत्थरों से बना सुरंग जैसा रास्ता खुल गया। सुरंग ठंडी और नम थी। टॉर्च की रोशनी से सिर्फ कुछ फीट आगे दिखाई दे रहा था। चलते चलते करीब आधे घंटे बाद उन्हें सामने एक गोल कमरा दिखाई दिया। उस कमरे के बीचों बीच एक पत्थर की मेज थी और उस पर एक अजीब सा गोला रखा था, जो नीली रोशनी छोड़ रहा था। कबीर ने उसे छूने की कोशिश की, पर अर्जुन ने रोका। रुक, पहले देख ले कि ये क्या है। किताब में ये गोला, दर्पण गोला के नाम से वर्णित था। यह सच और झूठ का पता लगाने वाला यंत्र था। तभी गोले की रोशनी तेज हो गई और एक गहरी आवाज गूंजी, सिर्फ वही प्रवेश कर सकता है जो अपने डर का सामना कर चुका हो। कमरा अचानक घूमने लगा, दीवारें बदल गईं और अर्जुन कबीर को अलग अलग अंधेरे रास्तों में खींच लिया गया। अर्जुन एक गुफा में पहुंचा जहां हर दीवार से उसकी असफलताएं और डर उभर रहे थे। उसके पापा की डांट, स्कूल में शर्मिंदगी और अकेले होने का डर। वहीं कबीर को उसके सबसे बड़े डर से सामना करना पड़ा, अंधेरे का। पूरी गुफा में कोई रोशनी नहीं थी, पर वो खुद से कहता रहा, मुझे डर नहीं लग रहा, मैं अर्जुन के लिए ये कर रहा हूँ। दोनों ने अपने डर का सामना किया और जैसे ही उन्होंने साहस दिखाया, रास्ते फिर से जुड़ गए और वे एक नए दरवाजे के सामने खड़े थे। दरवाजे पर वही पुरानी भाषा में लिखा था, अब तुम तैयार हो। अर्जुन और कबीर ने दरवाजा खोला और सामने जो था वो उन्होंने कभी नहीं देखा था। एक पूरा शहर जमीन के नीचे, जो नीली रोशनी में चमक रहा था। हवा में तैरते पुल, बोलते पेड़ और अजीब प्राणी, जैसे कोई सपनों की दुनिया हो। तभी एक बुजुर्ग औरत उनके पास आई। उसका नाम था वायरा। तुम दोनों चुने गए हो, उसने कहा। यहाँ का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। कबीर ने पूछा, क्या मतलब? वायरा बोली,
असली खतरा तो अब शुरू होता है। और तभी दूर एक अंधेरी गुफा से गड़गड़ाहट हुई। नीले आसमान को जैसे काले बादलों ने घेर लिया। वायरा ने एक पत्थर निकाला जिसमें वही निशान था जो उनकी किताब पर था। ये गुप्त रक्षक का चिन्ह है। ये किताब इसलिए तुम्हारे पास आई क्योंकि शहर को तुम्हारी जरूरत है। कबीर और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा, डर और रोमांच दोनों था उनकी आंखों में। तो अब क्या? अर्जुन ने पूछा। वायरा बोली, अब अगली लड़ाई शुरू होने वाली है और अगली सुबह तक शायद इस शहर का चेहरा बदल जाए, हमेशा के लिए। अर्जुन और कबीर उस अद्भुत शहर नीरलोक में खड़े थे, जो जादुई रोशनी से जगमगा रहा था। हर दिशा में कुछ ना कुछ अलग था, पानी में तैरते घर, उड़ते पुल और चमकते पत्थर जिनसे संगीत निकल रहा था। लेकिन माहौल में कुछ अजीब था। वायरा की चिंता साफ झलक रही थी। तुम दोनों को गुप्त रक्षक बनाया गया है, वायरा बोली, क्योंकि जुल्मा वापस आ रही है। जुल्मा कौन है? कबीर ने पूछा। वायरा ने गहरी सांस ली और बताना शुरू किया। वो एक भयानक जादूगरनी है जो एक समय इस शहर की रानी थी। लेकिन उसने अंधे जादू की तलाश में पूरे शहर को गुलाम बना लिया। बहुत मुश्किल से हम सबने मिलकर उसे एक पत्थर में कैद किया था। लेकिन अब वो कैद टूटने वाली है। अर्जुन ने पूछा, क्यों? हम तो सिर्फ बच्चे हैं। यही इसकी खासियत है। वायरा मुस्कुराई, केवल मासूम दिल ही इस शहर को बचा सकते हैं। अर्जुन और कबीर को वायरा और अन्य बुद्धिमानों ने प्रशिक्षण देना शुरू किया। उन्हें तत्व शक्ति दी गई। अर्जुन को मिला वायु तत्व और कबीर को अग्नि तत्व। अर्जुन हवा में उड़ने और तेजी से गति करने लगा। कबीर के हाथ से आग निकलने लगी, लेकिन वह उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा था। वायरा ने समझाया, ये ताकतें तुम्हारे अंदर थी, हमने बस उन्हें जगाया है। लेकिन शक्ति से ज्यादा जरूरी है संतुलन। इसी बीच अर्जुन ने किताब का एक नया पन्ना देखा जो पहले नहीं था। उसमें लिखा था, जो दिखता है वही सच नहीं होता। असली गद्दार अपनों में छुपा है। अर्जुन और कबीर सोच में पड़ गए, क्या कोई ऐसा है जो इस शहर में उनके खिलाफ है? एक रात अर्जुन और कबीर ने देखा कि एक आदमी चुपचाप किसी सुरंग में जा रहा है। वे उसका पीछा करते हैं और देखते हैं कि वह जुल्मा के पत्थर की ओर जा रहा है। वह आदमी कोई और नहीं, वायरा का ही शिष्य एलियोन था। तो यही है गद्दार, कबीर फुसफुसाया। एलियोन पत्थर के चारों ओर जादुई मंत्र पढ़ रहा था। तभी जमीन कांपी और पत्थर में दरार आ गई। अर्जुन चिल्लाया, रुको! एलियोन पलटा और आग से उन पर हमला कर दिया। कबीर ने तुरंत अपने अग्नि तत्व से जवाब दिया। भीषण लड़ाई हुई। अंत में एलियोन भाग निकला, लेकिन अब जुल्मा जाग चुकी थी। उसकी परछाई अब आसमान में छा गई थी। अगले ही दिन नीरलोक का नीला आसमान काला हो गया। पानी के घर जलने लगे, पुल टूटने लगे और लोग डर के मारे छुप गए। जुल्मा हवा में तैर रही थी, उसकी आंखें लाल और शरीर से काले धुएं निकल रहे थे। तुमने सोचा मैं कभी नहीं लौटूंगी? उसकी आवाज गूंज रही थी। वह शहर पर कहर बरपाने लगी। अर्जुन और कबीर ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत शक्तिशाली थी। एलियोन ने उसका साथ दिया और दोनों ने मिलकर शहर के प्रकाश स्तंभ को नष्ट कर दिया, जो शहर की रक्षा करता था। नीरलोक अब अंधेरे में डूब गया। अर्जुन और कबीर थक चुके थे। वे एक गुफा में छिप गए। अर्जुन ने कहा, हम हार रहे हैं। कबीर बोला, नहीं अर्जुन, हमें किताब के उस पन्ने को याद रखना चाहिए, जो दिखता है वही सच नहीं होता। शायद जुल्मा को ताकत हमारे डर से मिल रही है। तभी अर्जुन को याद आया, किताब के पीछे एक छुपा पेज था। जब उसने उसे निकाला, उस पर लिखा था,
सच्चा रक्षक वो होता है जो खुद को मिटाकर दूसरों को बचाए। किताब में एक मंत्र भी था, स्वांतर यज्ञ मंत्र, जो किसी भी बुराई को बंद कर सकता था, पर इसके लिए दोनों रक्षकों को अपनी शक्तियां त्यागनी पड़ती। अर्जुन और कबीर वायरा के पास गए। वायरा ने आंखों में आंसू लिए कहा, अगर तुम वो मंत्र बोलते हो तो तुम्हारी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी। सोच लो, कबीर ने कहा, अगर हमारे पास ताकत हो और हम उसका सही इस्तेमाल न करें तो उसका कोई मतलब नहीं। वायरा ने उन्हें आशीर्वाद दिया। अर्जुन और कबीर जुल्मा के सामने पहुंचे। जुल्मा हंसी, अब ये बच्चे मेरा क्या कर लेंगे? लेकिन दोनों ने साथ में मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम स्वांतर यज्ञ बलम तमसो नाशाय। जुल्मा ने हमला किया, एलियोन ने भी। लेकिन मंत्र की शक्ति इतनी प्रबल थी कि अंधेरा सिकुड़ने लगा। जुल्मा की चीखें गूंजने लगी। अंततः एक तेज प्रकाश फूटा, जुल्मा और एलियोन दोनों गायब हो गए। नीरलोक फिर से रोशनी से भर गया। लोग बाहर निकले। उन्होंने दो बच्चों को घेर लिया जो अब साधारण दिख रहे थे, बिना किसी शक्ति के। वायरा ने कहा, तुमने जो किया है वो कोई जादूगर भी नहीं कर सकता। शहर ने उनके लिए एक स्मारक बनाया, बाल रक्षकों की दीवार, जिसमें अर्जुन और कबीर की आकृति थी। दोनों ने वायरा से विदा ली और वापस उसी रास्ते से ऊपर धरती की दुनिया में लौट आए। कई महीने बाद अर्जुन और कबीर फिर से स्कूल लाइब्रेरी में थे। अर्जुन ने पूछा, वो किताब अब कहाँ है? कबीर बोला, लाइब्रेरी में नहीं है, शायद शहर में ही रह गई। तभी एक छोटी बच्ची उनके पास आई और बोली, क्या आप अर्जुन और कबीर हैं? हाँ, अर्जुन ने चौंक कर पूछा, तुम्हें कैसे पता? बच्ची ने मुस्कुराकर एक किताब आगे बढ़ाई। वही पुरानी गुप्त शहर का द्वार पर अब उसका नाम था, गुप्त शहर की कहानी, नए रक्षकों की प्रतीक्षा में। कबीर ने अर्जुन की तरफ देखा। क्या मतलब? बच्ची बोली, अब मेरी बारी है। कहानी समाप्त, लेकिन गुप्त शहर की दुनिया अब भी जिंदा है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।